कैसे हो दोस्तों? मजे में? तो चलो आज हम लोग बात कर लेते हैं सीरीज चैप्टर पे। क्या कोई डाउट नहीं ना? देख भाई, आज हम लोग सीरीज चैप्टर पे जो बात करेंगे, सीरीज देखिए एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि बच्चे को आजीवन परेशानी रहती है, जिंदगी भर जिसको कहते हैं। इसमें हमेशा परेशान बच्चा रहता है। मैं आपको सीरीज का जो मेथड बताने वाला हूँ, उस मेथड का नाम है होली और दिवाली। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद इस होली और दिवाली के मेथड में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, होली क्या है, दिवाली क्या है। होली और दिवाली इन दोनों के बारे में आप लोग समझेंगे। होली क्या होती है और दिवाली क्या होती है। जैसे कि होली में क्या होता है कि जैसे ही फागुन महीने की शुरुआत होती है, मैं थोड़ा हिंदुस्तानी होली की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तानी होली मतलब भारत के गांव में जो होली होती है उन होली की बात कर रहा हूँ। और गांव की होली कौन कौन लोग खेला है, कमेंट करके सब लोग बताएगा कि सर हम लोग गांव की होली खेले हैं। तो चलिए आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चंस पे। होली की जब शुरुआत होगी तो होली में क्या होगा कि फागुन महीना जैसे ही आता है उसके बाद आप रंग और अबीर खेलना शुरू कर देते हैं। यहां तक कि आप किसी के ऊपर रंग फेंक दो और कह दो बुरा ना मानो होली है, वो भी हंस के बाय बाय करके आपसे होली खेलने के लिए घर जाएगा, फिर घर से सामान लेके आएगा और आपके साथ होली खेलेगा। मतलब कुल मिलाकर के बात यह है कि होली एक जोड़ने का त्योहार है। होली एक जोड़ने का त्योहार है, लेकिन होली चढ़ती है धीरे धीरे करके। होली चढ़ती है धीरे धीरे करके। होली एक ही बार में नहीं चढ़ता है। आप देखते हैं कि जिस दिन होली होती है ना, उस दिन भी क्या होता है दोस्तों कि आदमी सुबह सुबह में उठेगा और उठने के बाद सुबह सुबह में कीचड़ विचड़ वाला कर लिया, हाँ, गोबर माटी। अब कीचड़ विचड़ करने के बाद फिर नहा धो के रेडी हुआ, फिर रंग वाला किया, और रंग वाला करने के बाद फिर अबीर वाला किया, और अबीर वाला भी जब हो गया फिर ये वाला किया, तब जाकर के फाइनली होली चढ़ती है, यानी कि धीरे धीरे करके। तो दीपावली में ठीक इसका अपोजिट होता है। दीपावली में क्या होता है कि दीपावली में एक दिन होती है, एक बम लो, उसको जलाओ, वो फट गया, एक बार में दिवाली हो गई। उसमें कोई पहले से प्लान बना करके आदमी रखता है क्या कि आज बम फोड़ना है, आज पटाखे फोड़ने हैं। 10 महीना 1 महीना पहले से प्लान बना लिया, सुबह में बम को रखा, दोपहर में बगल में वाले चाचा जी से सीसी मांग के लाया, वो खंभे वाली, कि उसमें रॉकेट लगाना है। और ये सब प्लान के तहत, ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग के तहत, प्लान के तहत सारे गांव के लोग एक साथ मिलकर, ऐसा तो नहीं करते हैं ना। ऐसा करते हैं क्या? नहीं करते। जब मन हुआ रखो, धराओ, एक बार में फट गया। होली में जैसे आप किसी के ऊपर रंग फेंक देते हो, बुरा ना मानो होली है। दिवाली में आप किसी के ऊपर बम फेंक के देखिए, बुरा ना मानो दिवाली है। देखिए क्या होता है। तो ये चीजें संभव नहीं है। तो सबसे पहली बात कि मैं होली पे बात करूंगा और उसके बाद हम लोग दिवाली पे बात करेंगे। देखिए, नंबर सीरीज जब आएगा, नंबर सीरीज यानी कि संख्या श्रृंखला जब आपके पास आएगा, तो संख्या श्रृंखला में अगर संख्या में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है तो समझ लीजिएगा कि उसमें जोड़ने का काम किया गया होगा। क्या काम किया गया होगा? जोड़ने का काम किया गया होगा। वह जोड़ने का काम चाहे सिंगल सीरीज के आधार पर हो, डबल सीरीज के आधार पर हो, ट्रिपल सीरीज के आधार पर हो, अल्टरनेट सीरीज के आधार पर हो, कोई भी रूल लगे, लेकिन काम किया गया होगा जोड़ने का। ये कैसे पता चलेगा कि जोड़ने का काम किया गया होगा? यदि संख्या में परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। जैसे कि हम आपको बताएं कि होली का रंग धीरे धीरे चढ़ता है। जैसे कि हम आपके सामने क्वेश्चन रख रहे हैं, इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग सीखिएगा, समझिएगा। देखिए, देख भाई, हम आपके सामने पहला क्वेश्चन रखने जा रहे हैं। यहाँ पे आपके सामने 2 है, 2 के बाद आपके सामने 4 है, 4 के बाद आपके सामने 7 है, 7 के बाद आपके सामने 11 है, 11 के बाद आपके सामने 16 है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है, देखिए ये जो संख्या है आपके सामने, इसका ये एक सीरीज का क्वेश्चन है। बताना है कि इसके 16 के बाद अगले स्थान पर क्या होगा। तो सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को एक नजर ध्यान से देखेंगे, और ध्यान से देखने के बाद हम लोगों को यह पता लग रहा है कि इस संख्या में परिवर्तन जो है वो धीरे धीरे हो रहा है। 2 से 4, 4 से 7, 7 से 11, 11 से 16, संख्या में परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है।
अगर संख्या में परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है तो आपके दिमाग में ये बात एकदम फिक्स हो जाना चाहिए कि इसमें जो है हम लोगों का जोड़ने का काम किया गया होगा। किस चीज का काम किया गया होगा? जोड़ने का काम किया गया होगा। चाहे वह सिंगल सीरीज के आधार पे हो, डबल सीरीज के आधार पे हो, या ट्रिपल सीरीज के आधार पे हो, या अल्टरनेट सीरीज के आधार पे हो। कौन से सीरीज के? अल्टरनेट सीरीज के। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो देखिए 2 से 4 यानी कि बढ़ा है, 2 बढ़ा है, 4 से 7 3 बढ़ा है, 7 से 11 4 बढ़ा है, 11 से 16 कितना बढ़ा है? 5। तो हम लोगों को दिख गया 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, 4 बढ़ा, 5 बढ़ा। तो नेक्स्ट हम लोगों का कितना बढ़ने वाला है? 6 बढ़ने वाला है। तो 16 और 6 कितना होता है? 22। तो हम लोगों का यहाँ पर जो आंसर है वो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। मेरे दोस्त, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं है? समझ गए होंगे? क्लियर है? ये सिंगल सीरीज है। ये कैसा सीरीज है? सिंगल सीरीज है। क्योंकि इसमें एक ही लेवल में सीरीज का क्वेश्चन बन चुका है, इसीलिए हम लोग इसको सिंगल सीरीज कहते हैं। अगर इसके नीचे एक और सीरीज लगाना होता तो हम लोग इसको डबल सीरीज कहते हैं, और उसके नीचे भी एक और सीरीज लगाना होता तो हम लोग उसको ट्रिपल सीरीज कहते हैं। जनरली एग्जाम में सिंगल सीरीज, डबल सीरीज और कभी कभी ट्रिपल सीरीज का भी क्वेश्चन आता है। आपको हम ट्रिपल सीरीज तक क्वेश्चंस बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आएगा। साथ ही साथ मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो को लाइक हर विद्यार्थी करेगा, सब कोई वीडियो को लाइक करेगा। साथ ही साथ आप लोगों को ये वीडियो शेयर भी दबा के करना है, एकदम जबरदस्त तरीके से खूब शेयर करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा ये वीडियो बहुत ही ट्रेंडिंग वीडियो बने, मतलब बहुत ज्यादा ये ट्रेंड करे और सारे बच्चों के पास ये पहुंचे, सारे बच्चों के पास। अगर हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप ही थोड़ा सा करो, अपने सारे दोस्तों को पहुंचाओ, ताकि सब लोग हमारा ये वीडियो देख सके और समझ सके, और सीरीज चैप्टर में उसे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, क्लियर है? आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। चलिए देखिएगा, अगर हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बात करें, अगर हम आपको एक क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं 3, 5, 9, 16, देखिए इसमें आपको पूछा गया है कि नेक्स्ट क्या होगा। अगर आपको यहां पर दिया गया 3, 5, 9 और 16 पूछा कि नेक्स्ट क्या होगा, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि संख्या में परिवर्तन कैसे हो रहा है? धीरे धीरे हो रहा है कि काफी स्पीड में परिवर्तन हो रहा है? धीरे धीरे हो रहा है या काफी स्पीड में परिवर्तन हो रहा है? 3 से 5, 5 से 9, 9 से 16 स्लो ही है, ज्यादा स्पीड नहीं है। तो अगर स्लो है तो ये बात कंफर्म है कि इसमें जोड़ने का काम किया गया होगा। क्या काम किया गया होगा भाई मेरे? जोड़ने का काम। किसका काम? जोड़ने का काम। तो चलिए यहाँ पे हम लोग जोड़ के देखते हैं। 3 से 5, तो यहाँ पे अगर 3 से 5 हुआ तो यहाँ पे 2 जोड़ा गया। 5 से 9 हुआ तो 5 से 9 हुआ तो यहाँ पे 4 जोड़ा गया। 9 से 16 हुआ तो यहाँ पे 7 जोड़ा गया। तो ये तो बड़ा अजीब टाइप का जोड़ है, 2 4 7। यहाँ तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पता चल पाया, तो हम लोग एक लेवल नीचे जाने का प्रयास करेंगे, एक और सीरीज नीचे लगाएंगे और उसके बाद पता करेंगे कि क्या हो रहा है। तो 2 से 4 देखिए 2 प्लस किया, और 4 से 7 देखिए 3 प्लस किया। तो एक लेवल पता चल गया कि यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो नेक्स्ट हमारा कितना प्लस होना चाहिए? 4 होना चाहिए। नेक्स्ट कितना प्लस होना चाहिए? 4। एक लेवल में नहीं बना, दूसरे लेवल में बना, इसीलिए इसको डबल सीरीज कहते हैं। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? डबल सीरीज। बात समझ रहे हो भाई लोग? क्या कहते हैं इसको? डबल सीरीज। तो यहाँ पे 4 प्लस करना है, तो एक सीरीज और ऊपर गए तो 7 और 4 11। तो यहाँ पे 11 जोड़ेंगे तो 16 और 11, 16 और 11 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 27। तो हम लोगों का जो आंसर हुआ वो कितना हुआ? 27। क्लियर हो गया होगा ये वाला? ये डबल सीरीज है। यहाँ पे 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, तो नेक्स्ट हम लोग कितना जोड़े? 4 जोड़े। तो 4 जोड़े तो 7 और 4 कितना हो गया? 11। यहाँ 7 जोड़ा तो आगे 11 जोड़े, तो 16 और 11 27 हम लोगों का आंसर हो गया। अब देखिए, अगर यहीं पे ट्रिपल सीरीज की बात की जाती है तो ट्रिपल सीरीज में हम लोग क्या करते हैं? देखिए कैसे दिमाग लगाना है ट्रिपल सीरीज में। तो मैं आपको एक 3 नंबर क्वेश्चन ही दे रहा हूं और उसके बाद आगे हम लोग बातचीत करेंगे उस पर। यहाँ पे मान लीजिए आपको 1 लिख के दिए,
1 के बाद यहाँ पे आप लोगों को 4 लिख के दिया, 4 के बाद यहाँ पे आप लोगों को 9 लिख के दिया, 9 के बाद यहाँ पे आप लोगों को 18 लिख के दिया, और 18 के बाद आप लोगों को यहाँ पे 34 लिख के दिया, और पूछा कि बताइए कि नेक्स्ट क्या होगा, अगला क्या होगा। देखिए संख्या क्या है, 1 है, 4 है, 9 है, 18 है, 34 है, अगला पूछेगा कि क्या होगा। रे भाई जरा देखो ध्यान से, इस संख्या में परिवर्तन कैसे हो रहा है, क्या धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है या स्पीड में परिवर्तन हो रहा होगा। तो कहिएगा सर यहां तो स्पीड दिख रहा है लेकिन यहां स्लो है। एक चीज जान लीजिए कि कहा जाता है कि अगर कोई इंसान ज्यादा पैसे कमाता है तो वो ज्यादा खर्च भी करता है, और कोई इंसान अगर कम कमाता है तो वो कम ही खर्च करता है। यानी कि किसी भी चीज में वृद्धि और कमी वो जो संख्या है उसके पास जो उपलब्ध चीजें हैं उन चीजों के अनुसार होती है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास 10 रुपया है और हम आपको 100 रुपया का नोट दे दें तो आपके पास 110 रुपया हो जाएगा, जो कि पहले से उपलब्ध रुपये का 11 गुना है। लेकिन अगर अभी आपके पैकेट में 1 लाख रुपया है और फिर मैं आपको 100 दूं तो फिर क्या होगा कि कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। तो एक कहावत है कि ऊंट के मुंह में जीरा, 1 लाख रुपया था, हमने 100 रुपया दिया, कुछ नहीं हुआ, हम तो उतना ही दिए ना। पहले भी 10 रुपया था तो हम 100 ही रुपया दिए, लाख रुपया था तो भी हम लोग 100 रुपया ही दिए, हम आपको 100 ही रुपया दिए। लेकिन पहली बार 11 गुना हो गया और दूसरी बार तो थोड़ा सा बढ़ा है, थोड़ा सा बढ़ा है, मल्टीप्लाई का तो सोचना भी बेकार हो जाएगा। तो रे भाई संख्या के अकॉर्डिंग उसका वृद्धि कमी देखा जाता है। अगर पूरी संख्या में पूरे के पूरे इस ग्रुप में अगर ज्यादा का परिवर्तन हो रहा है तब कहिएगा कि स्पीड में है, और एक जगह स्पीड और एक जगह स्लो है तो समझ लीजिएगा, अगर कहीं पे स्लो दिखा तो समझ लीजिएगा कि पूरा का पूरा ग्रुप ही स्लो होगा, क्योंकि ट्रिपल सीरीज में जब आएगा तो ट्रिपल सीरीज में निश्चित रूप से, ट्रिपल सीरीज में निश्चित रूप से ये जो लेवल है ये कहीं कहीं आपको कुछ ज्यादा स्पीड दिखाई देगा। तो चलिए आइए हम देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो जोड़ने का ही काम करना है, हम आप लोगों को बता चुके हैं। 1 से 4 यहाँ पे 3 जोड़ा, 4 से 9 यहाँ पे 5 जोड़ा, 9 से 18 तो यहाँ पर हम लोगों का 9 जोड़ा है, और 18 से 34 तो 18 से 34 यहाँ पे कितना जोड़ा है 16। यहाँ कुछ नहीं पता चला, एक लेवल और नीचे लगा के देखेंगे। 3 से 5 2 जोड़ा, 5 से 9 4 जोड़ा, 9 से 16 कितना जोड़ा 7 जोड़ा। तो ये भी 2 4 7 अभी तक नहीं पता चल पाया, 2 लेवल लगा चुके हैं, तीसरा लेवल लगाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं अगर कुछ पता चल जाए तो। 2 से 4 यहाँ पे 2 जोड़ा है, 4 से 7 यहाँ पर 3 जोड़ा, मतलब एक लेवल तो पता चल गया कि 2 है और 3 है। तो नेक्स्ट हम लोग कितना जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11। तो यहाँ पे 11 प्लस किया तो फिर वापस 16 और 11, 16 और 11 हमारा होगा कितना 27, 16 और 11 कितना होगा 27। अब 34 और 27 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 61, जो कि हमारा आंसर है, जो कि हमारा क्या है आंसर है। तो ये हमारा सिंगल सीरीज है, ये हमारा डबल सीरीज है, और ये हमारा ट्रिपल सीरीज है। तो सिंगल सीरीज, डबल सीरीज और ट्रिपल सीरीज ये कैसे पकड़ते हैं और इसमें कैसे दिमाग लगाते हैं, इसके बारे में आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। देखिए सीरीज एक ऐसा चैप्टर है कि जिसमें कि अगर थॉट पता चल जाए तो आदमी बहुत आसानी से बना लेता है, और थॉट अगर नहीं पता चलता है तो दिन भर दिमाग लगाते रहेगा, उससे कभी बनने वाला नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आगे की बातचीत करते हैं। तो चलिए इसको मिटा दें। अब देखिए अल्टरनेट सीरीज पे अगर हम लोग अभी बात करेंगे तो अल्टरनेट सीरीज पे जब बात करेंगे तो अल्टरनेट सीरीज में क्या होता है कि कैसे पता करना है कि अल्टरनेट सीरीज है। अल्टरनेट सीरीज में भी धीरे धीरे ही वृद्धि होगी, परंतु उसका एक अलग मेथड है। अलग मेथड है कि जब उसमें फ्लक्चुएट करेगा, आप देखे होंगे फ्लक्चुएट करने का मतलब कभी कभी आपके घर में देखते होंगे कि कभी वोल्टेज बढ़ जाता है, कभी वोल्टेज घट जाता है। तो आप कहते हैं वोल्टेज ज्यादा है तो लाइट ज्यादा प्रकाश देता है, बल्ब जो है ज्यादा लाइट दे रहा है।
कभी घट जाता है तो कम प्रकाश देता है। तो जब वो फ्लक्चुएट करेगा, बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, ऐसा बल्ब जब जलता है तो इस प्रकार से ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे, इस प्रकार से जब ये फ्लक्चुएशन होगा, जब नंबर में फ्लक्चुएशन होने लगेगा तो आप समझ लीजिएगा कि इसमें लगा तो अल्टरनेटिव सीरीज होगा। इसमें लगा कौन सा सीरीज होगा? अल्टरनेट। अब कहिए सर बल्ब का लाइट तो देखे हैं फ्लक्चुएट करता है, ये नंबर कैसे फ्लक्चुएट करता है? तो नंबर कैसे फ्लक्चुएट करता है उसके बारे में हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे करके बता रहा हूं। अगर मान लीजिए कि यहां पर 3 है, यहां पर आप लोगों का 5 है, यहां पर हमारा 4 है, यहां पर फिर 6 है, 6 के बाद वापस फिर यहां पर हम लोगों का 6 है और हम लोगों का यहां पे 8 है। और आगे हमसे पूछा कि बताइए कि अगली वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी। अब देखिए मैंने कहा कि नंबर जो है वो फ्लक्चुएट करेगा, नंबर जो है वो क्या करेगा? फ्लक्चुएट करेगा। तो कैसे पता चले कि नंबर फ्लक्चुएट कर रहा है? मतलब बढ़ गया और फिर घट गया, बढ़ गया और फिर घट गया। तो अगर बढ़ घट दोनों हो रहा है, समझ लीजिएगा अल्टरनेट रूल लगेगा। समझ लीजिएगा कौन रूल लगेगा? अल्टरनेट। एकदम से दिमाग में टिका के रखना है कि अगर नंबर बढ़ा घटा तो कौन सा रूल लगेगा? अल्टरनेट का। देखो तो यहां पे क्या करना है? 3 से 4 अल्टरनेट देखना है, 3 से 4, 5 से 6। तो चलिए ना अल्टरनेट रूल लगा करके हम लोग देखते हैं। 3 से 4 1 जोड़ा, 4 से 6 2 जोड़ा, कायदे से 3 जुटना चाहिए। कायदे से कितना जुटना चाहिए? 3। तो यहां पे 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। इसको देखें तो 5 से 6 1 जोड़ा, 6 से 8 कितना जोड़ा? 2। एकदम सेम कहानी अल्टरनेट में। आगे फिर जाने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमको यही का लेटर पूछा था और हमको यहाँ का पता चल गया। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। देखिए इस प्रकार का जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको यही रूल लगाना है। और एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में कभी ऑप्शन में विकल्प में आपको नन ऑफ दीज नहीं मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस के विकल्प में कभी हम लोगों को नन ऑफ दीज नहीं दिया जाता। इसीलिए जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब भी आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कभी कभी अगर 2-3 आंसर आने लगता है तो आपका वही आंसर वैलिड होगा जो आंसर की ऑप्शन में लिखा है। ऑप्शन में एक से ज्यादा वैसे मिलने वाला कभी नहीं लिखा जाएगा। आप कभी सीरीज चैप्टर में नन ऑफ दीज नहीं देखे होंगे उसके विकल्प में। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हुई बात होली की। अब बात करेंगे दिवाली की। अब किसकी बात करेंगे? दिवाली की। तो दिवाली की जब बात करेंगे तो दिवाली में क्या होता है कि आप लोगों को पता है हमारे यहां दिवाली में एक बार रखो बम जलाओ फट गया, मतलब कि एक बार बम फट जाता है। अगर होली में आप किसी के ऊपर रंग फेंकते हो, बुरा न मानो, होली है, दोस्ती हो। सेम काम तनी दिवाली में करो, बुरा न मानो, दिवाली है, किसी के ऊपर पटाखा फेंक के देखो। अब देखो वो जो छोटे का पटाखा होता है वो बिड़िया वाला, वो फेंकोगे तो आदमी 2-4 बार डांटे उठेगा, शांत हो जाएगा। अब थोड़ा सा बड़ा वाला बम फेंको, उसका घुसाने का तरीका, उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ेगा। और वो छोटका बम, वो आलू बम लेके फोड़ दो, और ज़्यादा कहानी खराब हो जाएगा, हॉस्पिटल जाने की चक्कर पड़ जाएगी। वो रॉकेट छोड़ दो, मामला और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर स्पीड में वृद्धि हो रही है, संख्या में स्पीड में वृद्धि हो रही है, तो स्पीड में वृद्धि होने के बाद अगर नॉर्मल सा स्पीड है गुना करने का, नॉर्मल सा स्पीड है तो क्या करने का? गुना करने का। थोड़ा ज्यादा स्पीड है तो वर्ग करने का, और बहुत ज्यादा स्पीड है तो घन करने का। थोड़ा स्पीड है गुना करने का, थोड़ा ज्यादा स्पीड है वर्ग करने का, अब बहुत ज्यादा जब स्पीड है तो घन करने का। बात समझे? मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं, आप समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए,
आई थिंक ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होना चाहिए। ठीक, जो भी होगा, ये दो के बाद हम लोगों का यहां पे लिखेगा 4 के बाद 12 के बाद 48 और 48 के बाद 240। नेक्स्ट क्या होगा? अब देखिए, आपको दिख रहा होगा संख्या तो मतलब स्पीड में बढ़ रहा है, लेकिन उतना ज्यादा भी स्पीड नहीं है। संख्या स्पीड में तो बढ़ रहा है, लेकिन उतना ज्यादा भी स्पीड नहीं है। तो उतना ज्यादा भी अगर स्पीड नहीं है तो 2 से 4, 4 से 12, 12 से 48, 48 से 240। अरे क्लियर है रे? 2 से 4, 4 से 12, 12 से 48, 48 से 240। तो चलो जल्दी जल्दी बताओ सब लोग क्या होगा, फटाफट एकदम से। यहां पे गुना करने का काम करना है, तो दिख रहा है मल्टीप्लाई 2, स्पीड वृद्धि है लेकिन ज्यादा स्पीड नहीं है, तो गुना करने का। यहां पे 4 तिया 12 गुना 3 है, यहां गुना 4 है, यहां गुना 5 है। तो आगे हम लोग गुना 6 कर देंगे। आगे हम लोग क्या कर देंगे? गुना 6 कर देंगे। तो आप लोगों को पता है कि 24 छके होता है 144। 24 छके कितना होता है? 144। तो 144 एक 0 दे देंगे तो यहां पे हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 1440। कितना आंसर हो जाएगा? 1440। अरे क्लियर है? बुझाया ना? चलिए, अब अगर थोड़ा ज्यादा स्पीड रहेगा तो क्या होगा? जैसे मान लीजिए आपको दे दिया यहाँ पे 4 के बाद 9 के बाद 16 के बाद 25, 36। नेक्स्ट क्या होगा? दिख रहा है ये स्पीड है, तो स्पीड है तो कुछ अलग ही टाइप का स्पीड है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये ज्यादा स्पीड दिखाई दे रहा है संख्या के मुताबिक। तो आप लोगों को क्या करना है कि देखना है कि भाई हो क्या रहा है। ये हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा। अगर यहीं पे हम लोगों का क्यूब वाला रहता, जैसे मान लीजिए 1 रहता, 1 के बाद 8 रहता, 8 के बाद 27 रहता, 64 रहता। आगे पूछेगा क्या होगा, तो हम लोगों को ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। तो नेक्स्ट जो है वो हम लोगों का 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब क्या हो जाएगा? 125। 5 का क्यूब क्या होगा? 125। तो देखो रे भाई, हमारा आंसर हो जाएगा 125। अब देखो एक चीज समझो कि नॉर्मली रूप से ये गुना वाला तो आएगा, लेकिन ये वर्ग वाला और घन वाला ये नॉर्मली रूप से इतना आसान तो क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तो हम लोगों को क्या करता है ना कि वर्ग करके कुछ जोड़ देगा, वर्ग करके कभी 1 जोड़ देगा, कभी 1 घटा देगा, कभी 2 जोड़ देगा, कभी 4 जोड़ देगा। तो इस प्रकार के भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो वैसे क्वेश्चंस में भी आपको विशेष कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस वही काम करना है और ध्यान रखना है कि होली हो रही है कि दिवाली हो रही है। क्योंकि मैं आपको ये नंबर सीरीज का प्रॉब्लम मेरे इस वीडियो के बाद आपसे निश्चित रूप से बनेगा। नंबर सीरीज में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, घर बैठ के आप नंबर सीरीज का क्वेश्चन आराम से बनाएंगे। ठीक है, एक बात और, मैं इसके बाद आपको मिसिंग नंबर का वीडियो दूंगा। इसके बाद मैं मिसिंग नंबर का वीडियो आप लोग को दूंगा। मिसिंग नंबर यानी लुप्त संख्या। एक चीज जान लीजिए, सीरीज का क्वेश्चन किसी किताब में हो आपके पास तो आप उस किताब का क्वेश्चन निश्चित रूप से बनाएंगे। लेकिन व्हाट्सएप पे अगर क्वेश्चन आए वो वायरल होने वाला, और फेसबुक पे अगर क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन पे अगर आपका कोई दोस्त किसी किताब का फोटो खींच के आपसे क्वेश्चन पूछा है तो आप उस क्वेश्चन को बनाओ, वो बन जाएगा आपसे। लेकिन वो फेसबुक पे जो वायरल होता रहता है जिंदगी भर वो घूमते रहेगा, वो क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। क्योंकि उस क्वेश्चंस में डेट एक दो डेट चेंज करके उसका काम ही है कि फेसबुक पर सिर्फ और व्हाट्सएप पर वो घूमते रहना। 2 साल बाद फिर आपके पास घूम के आएगा। और कुछ गधे तो ऐसे ऐसे होते हैं कि मतलब कि एक सरा सा क्वेश्चन लिख के कहेंगे कि आईएएस का क्वेश्चन है, 99% लोग फेल। आज बताओ, आज मंगलवार है तो कल क्या होगा? कल बुधवार होगा, उसमें नीचे में लिखेगा 99% लोग फेल। आईएएस के इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन। अब इतना भारी भरकम स्टेटस ही लगा देता है कि नॉर्मली स्टूडेंट ऐसे ही डर जाता है। तो उस पर दिमाग मत लगाओ, वो फालतू चीज है।
हाँ, किसी किताब का क्वेश्चन है, सेट का क्वेश्चन है, कहीं का क्वेश्चन है, वो निश्चित रूप से बना, निश्चित रूप से। ठीक है, तो चलो ये मेथड आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं। वीडियो शेयर वेयर करते रहना, लाइक तो सबको करना है। चलो एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन बनाइए मैं आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जितना भी हो वो है आपका यहां पर 9, 17, 9, 17, 26, 37। नेक्स्ट क्या होगा? चलिए देखिए, क्या है ना कि इसमें हम लोगों को एक संख्या दिख रहा है जो कि एक स्क्वायर के नजदीक है, एक स्क्वायर के ना। एक चीज गड़बड़ा गया, एक चीज गड़बड़ा गया रे, क्या 10 लिखना है। ठीक है, देखिए यहां पर हम लोगों को एक संख्या दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? जैसे कि ये 3 का स्क्वायर से एक ज्यादा है, ये 4 के स्क्वायर से एक ज्यादा है, ये 5 के स्क्वायर से एक ज्यादा है, ये 6 के स्क्वायर से एक ज्यादा है। तो अगला जो होगा वो क्या हो जाएगा? 7 के स्क्वायर से एक ज्यादा, ये 3 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 है, ये 6 का स्क्वायर प्लस 1 है। तो अगर 7 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, और उसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 50। देखिए, जैसे हम लोग आपको वृद्धि के बारे में बताए कि ऐसे से वृद्धि होगा तो ये काम कीजिएगा, वैसे ही अगर घटे भी रहा है तो धीरे धीरे अगर कमी हो रही है, धीरे धीरे अगर कमी हो रही है तो उसमें घटाने का काम कीजिएगा। और उसमें भी आप लोग सिंगल सीरीज, डबल सीरीज, ट्रिपल सीरीज और अल्टरनेट सीरीज लगाइएगा। और मल्टीप्लाई के केस में अगर बहुत ज्यादा स्पीड हो रहा है, बहुत ज्यादा कमी हो रही है, तो उसमें भी आप लोग भाग देने का काम कीजिएगा, और घटते क्रम में स्क्वायर कीजिएगा और घटते क्रम में क्यूब कीजिएगा। स्क्वायर और क्यूब करने के बाद संख्याएं जोड़ी भी जा सकती है। तो यहाँ पर जैसे कि हम आपको दिखाए वैसे आप लोगों का जोड़ने का भी काम किया गया होगा। आशा और विश्वास करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इसका क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोग क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। हम लोग मिलेंगे अब आपसे अगले वीडियो में। ठीक है, सारे बच्चों को बाय बाय।